Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं द्वारका में हूं और ये दुर्गा पार्क है। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा जी ने आज सवेरे ट्वीट किया था इस पार्क में छठ पूजा को लेके कि यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इस पार्क में छठ पूजा होने नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने ट्वीट किया था। और मैं इस पार्क में आया हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे अब काम चल रहा है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को तैनात कर दिया गया है कि किसी तरह का यहाँ पे कोई यहाँ पे बवाल ना हो, इसलिए। और यहाँ पे इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, जो उनका त्यौहार है। वैसे तो अब ये त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये त्यौहार कुछ जगह पे राजनीति भी ले लिया है और कई जगह पे तो अब इस पे राजनीति भी होने लगा है। आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और यहाँ के जो महापौर हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है कि सुबह से ट्वीट चल रहा है इस पार्क को लेके। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं इसी वार्ड में रहता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम लोग सब और मेयर साहब के साथ ये काम को देख रहे हैं। मेयर साहब लगातार इस काम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपनी तरफ से 2 छठ घाटों का निर्माण करा दिया, पुरानों को रिपेयर कर रहे हैं। सर, आज सवेरे यहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं विनय मिश्रा जी, उन्होंने ट्वीट किया कि यहाँ पे इस पार्क में छठ होता था और बीजेपी के लोगों ने रोक लगा दिया है और छठ पूजा नहीं होने दे रहे। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग छठ रोक रहे हैं। ये गलत बात है और इसको गलत प्रसारित किया जा रहा है। बीजेपी पिछले 20 दिन से छठ घाट की तैयारी कर रही है और जो पुराने घाट थे उनको रिन्यू कर चुकी है और नए घाट का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं आपको अभी विजुअल दिखाऊंगा, उनका काम अभी चल रहा है वहाँ। तो उन्होंने ऐसा क्यों ट्वीट किया सर? क्या है असल में कहानी इसके पीछे कुछ दूसरी है। ये जो आप यहाँ जो खड़े हैं इसको पार्क नहीं कल्लर बोलते थे आज से पहले, और यहाँ कूड़े के कई मीटर ऊंचे जैर मलबा कूड़ा अंबार लगा होता था। यहाँ कोई बात करना नहीं, खड़ा होना भी पसंद नहीं करता था। मेयर साहब जब यहाँ काउंसलर बने, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से और अपने पद का सही इस्तेमाल करके उन्होंने इसकी हालत सुधारी। यहाँ से मलबा कई सौ ट्रक मलबा हटाया और आज आप देख रहे हैं सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। इसमें झूले हैं, जिम लगे हुए हैं, हट बनी हुई है। अभी इसमें लाइटिंग का प्रोसेस चलना है, गेट बनेंगे और घास लग चुकी है, बैरिकेटिंग हो चुकी है। एक योगा सेंटर का निर्माण चल रहा है, आप देख रहे हो मेरे राइट साइड में झूले लगे हुए हैं। और छठ घाट का निर्माण जो हो जाएगा उसके आगे उन्होंने छठ घाट को परमानेंट छठ के लिए आरक्षित कर दिया अपने ऑन रिकॉर्ड में कि वो रहे ना रहे, कोई भी आए नया पार्षद या नेता, वो छठ घाट परमानेंट रहेगा। उन्होंने तो इतना अच्छा काम किया। तो आपका कहना है कि पर्टिकुलर एक जगह पे ये लोग पूरा जगह पे छठ पूजा मनाते थे? असल में पहले था ये ओपन ग्राउंड, डंपिंग यार्ड था एक तरह से, और कोई कहीं कुछ भी कर सकता था। डीडीए की ज़मीन थी लेकिन डीडीए ने कभी यहाँ ध्यान नहीं दिया। ये तो मेयर साहब ने अपने प्रयास से डीडीए से हैंडओवर लिया एमसीडी के नाम। अब ये ऑफिशियली एमसीडी के पास है और एमसीडी जब से इसे अपने हाथ में लिया तब से ये डेवलपमेंट का काम है। क्षेत्र को इतना सुंदर पार्क 20 बीघे का पार्क मिला, ये मेयर साहब का प्रयास है। वो रोकेंगे क्यों रोकेंगे? उन्होंने छठ घाट जब से परमिशन मिली एमसीडी को तब से ही उन्होंने अपना छठ घाट को रिपेयर भी करवा चुके हैं वो पुराने को, और नया का एक निर्माण कार्य चल रहा है। ये लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को, क्षेत्रवासियों के कि भाई बीजेपी काम रोक रही है। आप हकीकत में एक भी सबूत दे दो, कोई भी कार्यकर्ता या मेरे साहब यहाँ रोक रहे हैं। अरे सर, यहाँ पे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने लोग रहते हैं? जितने भी पूर्वांचली भाई हैं मेरे अच्छी खासी संख्या में हैं। सब लगातार पिछले काफ़ी सालों से हंसी खुशी से छठ पूजा करते हैं। दिवाली, होली सभी त्यौहार खुशी से मनाते हैं। लेकिन ये माहौल खड़ा करा जो एक गलत
परंपरा डाली गई कि छठ को बदनाम करने की एक साजिश है, त्योहारों को बदनाम करने की साजिश है। छठ पूजा के नाम पे राजनीति के होने का प्रयास है और कुछ नहीं है इसके पीछे। क्या नाम है सर आपका? मेरा केशव प्रसाद एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा, आप यहीं लोकल स्थानीय? हाँ जी, लोकल बिल्कुल पास में आई ब्लॉक में रहता हूँ। तो आज हुआ जो यहाँ पर, हाँ, विनय मिश्रा जी ने ट्वीट किया था कि यहाँ पे कुछ लोग छठ पूजा नहीं होने देना चाह रहे इस पार्क में। ये बेसिकली जस्ट एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आपके साथ में पेड़ पौधे लगा हुआ है। हमारे मेयर साहब ने 300 मूर्तियाँ बनाने, छठ मूर्ति बनाने का हमारा प्री प्लान था कि 300 मूर्तियाँ बनेगी और थोड़ा सा साइड में हट करके इसको थोड़ा सा ही दूरी है जो हमारे पेड़ पौधों का नुकसान ना हो। लेकिन इन लोगों का जीत था कि नहीं, छठ यहीं होगा। मतलब आप देख लीजिए, पीछे देख सकते हैं कि मुश्किल से 3 फुट की दूरी है पेड़ पौधे और ये खड्डे में, सिर्फ 3 फुट का डिस्टेंस है। मेयर साहब का कहना था थोड़ा सा और आगे बढ़ करके कर लो जल्द। और 300 मूर्तियाँ जो छठ मूर्ति होती है, मैं भी पूर्वांचल से हूँ, वो बनाने का था। पूरा यहाँ पे कारपेट लगता, सब कुछ की व्यवस्था थी। लेकिन एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आम आदमी का कैप पहन करके, जिनका छठ से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग थे दिल्ली के बाहर के लोग, जिनका छठ से मतलब पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छठ पूजा, दे डोंट नो इवन। लेकिन बस एक राजनीतिक स्टैंड लेना है, ये करना है। मेयर साहब ने इतना बढ़िया पार्क, जन्नत बना दिया इस एरिया को। मुझे मतलब उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन पे किसी प्रकार के एलिगेशन लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं किसी पार्टी किसका नहीं हूँ, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँ। मेरा छठ था, मैं पूर्वांचल से हूँ। इसमें बिना मतलब के राजनीति करने का क्या मतलब? 2 चीज़ बना देने से छठ रुक जाएगा और छठ नहीं होगा। बहुत सारी जगह है, नगर वन पार्क है, बिल्कुल पीछे है, शनि मंदिर है, सब बंद कर का। आप देख सकते हैं ना, 3 फुट की दूरी में पेड़ पौधों का नुकसान कराना कोई ज़रूरी था? 5 फुट और आगे कर लें, कोई ज़रूरी है? मतलब नए घाट बन चुके हैं ऑलरेडी। आपको चलिए हम लोग दिखाते हैं। ये सब देखते हुए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस और आईटीपी यहाँ तैनात कर दिया गया। एक्चुअली देखिए, 300 लोग 400 लोग करीब मान लीजिए इस छठ पूजा का वंडर ना हो जाए, उधर से 400 लोग आ रहे हैं, इधर से तोड़ रहे हैं। एमएलए पर संजीव झा कहाँ रहते हैं, उनका इधर से क्या लेना देना है? वो कहाँ के सिटिंग विधायक है? सोमनाथ कहाँ के रहने वाले, इधर आके क्या कर रहे हैं? व्हाट दे वांट टू प्रूव? उनका इस एरिया से क्या मतलब है? मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा मतलब है, मेरा छठ है, हम लोग करेंगे अपने तरीके से। इसमें राजनीति करने क्यों आते हैं? मेरा मतलब ये है, क्यों छठ को बदनाम किया जा रहा है? जो एक्चुअल लोग हैं वो लोग बढ़ चढ़ के, हमारे में तो भीख मतलब सब लोग हेल्प करते हैं कि छठ पूजा अच्छी, ये प्राकृतिक सूर्य उपासना का पर्व होता है। सब लोग खुशी खुशी दान देते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं। ये सोमनाथ जी कहाँ रहते हैं? इधर आ गए जी। कौन झा एमएलए उधर से इधर आ गया। कंट्रोल योर एरिया, डोंट कम अदर एरिया। हम लोग यहाँ के लिए काफ़ी है। किसी नेता ने गेट को तोड़ो, ये करो, ये करो, ये क्या छावनी में रूप बदल दिया? क्या मतलब? क्यों लड़ाई झगड़ा करने के उतारे हो गए? थोड़ा सा 3 फुट अलग हटके हो जाएगा या वहाँ हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सूर्य भगवान वहाँ से पार्क के सूर्य भगवान दिखाई नहीं देंगे? ये झूठ मूठ का पॉलिटिकल स्टैंड लिया जा रहा है, समझ रहे हैं ना? जितने भी लोग थे आम आदमी, उनमें से मतलब मैं नहीं समझता कि कोई इधर लोकल का होगा। सबको नगर एमसीडी का टिकट चाहिए, लगे हुए। ये कोई मतलब थोड़ी। ये सब जितना भी ये बवंडल चल रहा है सर, सिर्फ ये पॉलिटिकल इशू है, नथिंग मोर देन दिस। आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे को पीछे घुमाइए, 3 फुट के डिस्टेंस के बाद ऐसा होना चाहिए क्या? आप 10 फुट आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। प्रकृति की जो नेचर की हम पूजा कर रहे हैं, हम लोग नेचर की पूजा करते हैं। छठ पूजा बेसिकली नेचर की, प्रकृति की पूजा होती है और प्रकृति का नाश कर रहे हो आप। थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ के कर लो। कौन से पंडित ने कहा है कि नहीं छठ यहीं होनी चाहिए? अगर आप 20 फुट पीछे कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा रजिस्टर्ड है? ये क्या इस एरिया का कौन सा मेजरमेंट हुआ है कि 10 फुट पीछे, 5 फुट आगे, 10 फुट? ये सिर्फ और सिर्फ इस त्यौहार को गंदा किया जा रहा है, गंदी राजनीति खेली जाती है। राजपाल सिंह प्रधान, जे ब्लॉक, वेस्ट सागर। अच्छा सर, आप तो स्थानीय हैं यहाँ पे, और इस पार्क की क्या पूरी कहानी क्या है सर? इसकी कहानी ये थी जी, पार्क की, ये यहाँ पहले ऐसे ही पूरा कलर पड़ा हुआ था और इस कलर के उस टाइम महाबल मिश्रा जी यहाँ के एमएलए थे, और जब इलेक्शन आता था तो महाबल मिश्रा जी कहते थे कि हम पार्क बनवा रहे हैं, और कहते थे कि मैं डीडीए का मेंबर हूँ, आपको ये पार्क जल्दी ही बनवा दूँगा। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते थे, उसके बाद महाबल मिश्रा यहाँ इस एरिया की कोई खबर नहीं लेता था, और वे 5 साल फिर एमपी भी रहे। फिर भी उन्होंने ये कहा
अक्की भाई हम इस पार्क को बनावा। यहाँ इतनी गंद थी, यहाँ गोबर पड़ा रहता था, यहाँ मलबे के ढू लगे रहते थे, यहाँ इतनी कीड़े पड़े हुए थे। और जैसे ही ये बीजेपी के निगम पार्षद आए और हमारे जो बीजेपी के प्रवेश वर्मा जी एमपी हैं, हमने भी प्रवेश वर्मा जी को एक अपनी एसोसिएशन की तरफ से एप्लीकेशन दी गई और हमने प्रवेश वर्मा जी से रिक्वेस्ट करी। प्रवेश वर्मा जी ने हमारी एप्लीकेशन के साथ अपना हेड लेटर लगाया और उन्होंने इस पार्क को पास करवाया। इस पार्क को पास करवाने के बाद फिर जो है हमारी ये योजनाएं चली, भाई इसका डिप्लोमेंट होना चाहिए। इसका डिप्लोमेंट होने के उस प्रयास में जो ये नसीरपुर वाले थे, जिनकी ये ज़मीन थी, उन्होंने इसमें रोड़ा अटकाया और रोड़ा अटकाने के बाद इसमें केस चलता रहा। हमारे जो निगम पार्षद हैं मुकेश सूर्यान जी, आज वे मेयर हैं और वे इस पे केस लड़ते रहे। हर तारीख पे जाते थे। हर तारीख पे जाने के बाद वहाँ पर जो है जो भी वो हुआ, उन्होंने मेहनत करी हमारे मुकेश सूर्यान जी ने, हमारे मेयर साहब ने, और यहाँ पर इसका ये डिप्लोमेंट कराया गया। सर एक बात बताइए, यहाँ पे कितने बिहार के लोग रहते हैं, कितने लोग हैं? देखो जी, जनसंख्या तो गिनी नहीं जाती, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है बिहार के बहुत लोग हैं। पूर्वांचल बहुत रहते हैं यहाँ पर, यूपी के पूर्वांचल मतलब बहुत ही ज़्यादा आदमी रहते हैं यहाँ पे। और ये जो है, जो अब ये इन्होंने किया है ना छठ के उस पर, ये एक राजनीति विनय मिश्रा जी ने चलाई है, क्योंकि पूर्वांचल वाले इनके पास गए और इन्होंने पूर्वांचल वालों की सुनी। पहले क्या था कि ये कांग्रेस में थे और अब की बारी आम पार्टी में चले गए। जितने भी कांग्रेसी थे, आम पार्टी थी, सारे एक हो गए, क्योंकि जितने भी कांग्रेसी थे सारे इनके साथ चले गए महाबल मिश्रा जी के। पूर्वांचल है ना सारे, इसलिए ये यहाँ पे जीत गए। और नहीं, इनको कई साल से इनको कोई यहाँ पे वोट नहीं मिलती थी, इनकी हमेशा जमानत जब्त होती रही है। ये तो अब की बार पता नहीं कैसे इनका वो हुआ। अक्की भाई ये आम पार्टी और कांग्रेस की वोट है करके ये यहाँ पे हमारे इस विधानसभा द्वारका से जीत गए। वो एक्चुअली में पहले टीवी पे थे, ट्विटर पे आ गई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ। ट्विटर और टीवी है, बाकी फिजिकल ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है। ये देखिए हम सारा काम करके दे रहे हैं। कल ये लोग समिति के लोग मेरे पास आए थे शाम को, आज सुबह हमने काम चालू कर दिया। हमसे कोई पूछेगा, डिपार्टमेंट से बात करेगा, तभी तो हम लोग काम करेंगे ना। 2 लोगों ने पहले परमिशन मांगी, 2 समिति, उनको दोनों को बना करके दे दिया। जिस समिति ने मांगी उसको, उसने 1 की मांगी, हमने 2 खोल दिए। हम छठ को लेकर आने वाले हम लोग हैं, छठ के लिए घेराव करने वाले हम लोग हैं, छठ पर मनाने वाले हम लोग हैं, छठ पर सुविधा देने वाले हम लोग हैं। हम राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं, इसलिए काम हमारा बोलता है। हम बातें नहीं करते हैं, विज्ञापन पे विचार नहीं करते, मखौटे पे विचार नहीं करते, हम काम पे विचार करते हैं। पूर्वांचल के भाई हैं, ये खाली वोट देने के लिए नहीं है, इनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए भी हम लोग हैं। वोट बैंक के लिए कोई और इनको यूज करता है, लेकिन हम इनकी भावनाओं का, छठ पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है, सभी की उसमें आस्था आती है, तो इसलिए हमने ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा कोई और समिति भी आएगी परमिशन मांगी, हम उसको भी देंगे। तो सर स्थानीय लोगों का भी तो इसमें विरोध है क्या? ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ही चाहिए, आप लोग जगह चेंज कर दिए हैं। अरे मैंने टेम्परेरी को परमानेंट में कर दिया है। पहले 2 थे, 2 और 2 4 हो गए, क्या बुराई है उसमें? मैंने तो 2 बढ़ा दिए, परमानेंट बढ़ा दिए। 300-400 गज एरिया है वो, 400 गज का एरिया है। और माताएं बहनें जो बाकी लोग हैं, बहुत सारे लोग तो दूसरे विवाद में जाना चाहते हैं, पर उसमें मैं जाना नहीं चाहता। छठ का पर्व है, सबका पर्व है, त्यौहार है, हम सबका त्यौहार है, तो हम इसको मनाएंगे और सभी भाइयों के साथ मैं यहाँ रहूँगा। सर कोई विवाद नहीं है, ये छठ पूजा के लिए सारे एकत्रित हो रखे हैं और इस घाट को ओपन करवा करके शांतिपूर्ण पूजा करना चाहते हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे थे? इसको घाट को परमानेंट कर दिया जाए, प्रशासन अपने हिसाब से करे, कोई विवाद नहीं है। नहीं, आप कह रहे थे कि वहाँ पे दे रहे हैं, छोटा जगह है, तो पूरा क्या है? हाँ, मतलब यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे छोटा जगह है और ये यहाँ पे बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, आसपास के लोग भी पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए सार्वजनिक। मतलब आप चाहते हैं कि इस जगह पे पूजा हो? छठ पूजा हो, परमानेंट हो। मगर ये जो महापौल हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ये सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से, अपने JCB वगैरह भेज रहे हैं, मगर ये जगह तो नहीं दे रहे हैं आपको? अभी पूजा कर रहे हैं इस साल, आगे का देखेंगे कि मगर इस साल आप पूजा इस जगह पे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर रहे हैं, इस जगह पे ही करवा रहे हैं, अभी कोई विवाद नहीं है। अभी तो मिट्टी से भरा जा रहा है। नहीं, ये निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। इसके बाद इसमें रिपेयरिंग का काम होगा, फिर इसमें पानी भरा जाएगा, साफ़ सुथरा होगा सारा,
उसके बाद कल परसों शाम से इसमें पूजा। नहीं तो आप लोग गए थे, जो लोकल यहाँ के विधायक हैं उनके पास आप लोग? हाँ, विधायक जी के पास भी गए थे, महापौर जी के पास भी गए थे, उनसे निवेदन किए, दोनों ने अब सहमति हो गया आपस में। और तो मैंने स्थानीय लोगों से बात किया, कुछ आपने देखा होगा। आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूँ मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.